रिसीव मत करना कोई फ़ोन, ठीक है? उठाना मत कोई फ़ोन। स्टार्ट करो। हाँ, कोई उठाना मत वैसे कोई फ़ोन। करो स्टार्ट। करें उधर तो नोटिस करें, शुरू करें जी। जी, मेरा नाम है पृथ्वीराज कसाना। पृथ्वीराज जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मीडिया के बंधु हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यहाँ आने के लिए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। और जो मेरे समाज के युवा, मेरे साथी, मेरे भाई जो यहाँ आए हैं सभी लोग, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं लेटेस्ट के अभी, इन सबको उठाने के लिए, इन सब में भागीदार बनने के लिए। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 2 मुद्दों पर रखी गई है। एक, जो अभी पृथ्वीराज चौहान मूवी को लेकर के चल रहा है, पूरा माहौल गरमाया हुआ है आज की डेट में गुर्जर कम्युनिटी और राजपूत कम्युनिटी के अंदर, उसको लेकर के है। और दूसरा, जो यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आजकल क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ चल रहा है, उधर से भी और इधर से भी। तो जो बच्चे हैं, जो यूथ है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको रोकना हमारे लिए, हमारे दोनों समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी बात को रखना है, अपने तथ्य को रखना है, उसका एक माध्यम होता है, उसका एक जरिया होता है रखने का, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, हमें वैसे रखना है। हमें कोई किसी समाज से या किसी सरकार से लड़ना नहीं है, ना हमारा कोई किसी से मतलब है किसी टाइप का भी। हमारे पास में पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर के जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, वो हमारे पास पुख्ता हैं। उनको हम लोग जहाँ भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो लोग चाहेंगे, हम लोग रखेंगे, अपने हिसाब से हम लोग रख ही रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों को लेकर के आज हमने चीज़ रखी है। तो अब क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे यूथ यहाँ आया हुआ है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने समाज को, कि देखिए, हम लोगों ने जो पृथ्वीराज चौहान मूवी को लेकर के जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जागरूक के साथ साथ में ये चीज़ सबको पता है ऑलरेडी कि पृथ्वीराज चौहान वो किस समुदाय से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और क्या नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि ज़बरदस्ती उनको अपने समुदाय में लाने की कोशिश की जा रही है, या उनको अपना बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मिहिर भोज साहब वाला भी यही चल रहा है सेम। तो लेकिन ये मुद्दा थोड़ा दूसरा हट के इसलिए है कि इसमें लेटेस्ट में एक मूवी आ रही है अभी पृथ्वीराज के नाम से, चौहान भी उसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। तो हम लोगों की जो प्रोडक्शन हाउस है, उसके साथ में लगातार बात चल रही है इस चीज़ को लेकर के, गुर्जर कम्युनिटी की, कि भैया आपने जो ये मूवी बनाई है, ये किस टाइप से बनाई है, इसमें क्या किया है आपने। जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनको गुर्जर दिखाया है, राजपूत दिखाया है, नहीं दिखाया है, क्या किया आप लोगों ने। तो उनसे मीटिंग भी हुई है, पूरा डिस्कशन हुआ है, उनकी तरफ से जो उन्होंने बोलना है वो बोल भी दिया है। हम लोगों ने उनके बोलने के बाद उनको एक लीगल नोटिस भी दिया है, जो कि यह है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और अभी हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट से भी देने वाले हैं उनको बहुत जल्दी। तो इनफैक्ट अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं, जब पीसी हमारे स्टार्ट होने से पहले उनका एक रिप्लाई भी आया है, जो प्रोडक्शन हाउस है उसका एक रिप्लाई भी आया हम लोगों के लिए, कि भैया हम लोग पिछले 50 सालों से मूवी में हैं, जो उन्होंने एक राग अलाप कर रखा हुआ है डे 1 से, कि हम 50 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, इस फील्ड में हैं। तो हमने बहुत रिसर्च की है, हमारी बहुत बड़ी टीम है रिसर्च करने की। देन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि कोई किसी भी कम्युनिटी को आहत हो किसी भी चीज़ की। लेकिन अब उनके जवाब से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्होंने बोला है कि आप टीजर देखिए, ट्रेलर देखिए, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोगों ने ठीक काम किया है। देखिए, हम लोग उस चीज़ को डिनाई करते हैं, उस चीज़ को मना करते हैं कि भैया हम उस कंडीशन में नहीं जाएंगे कि आप हमें कुछ चीज़ बना के दिखाइए फिर हम देखेंगे। जब आपने रिलीज़ ही कर दिया तो फिर क्या देखने में देखा हम लोगों ने। हम लोग उसमें बिल्कुल उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अभी मैंने अपने अभी एडवोकेट से बात की है बॉम्बे, वो उस पर जवाब बना रहे हैं अभी, तो हम लोग इनको वापस, इनके जवाब का वापस आज ही इनको जवाब देंगे। कब रिलीज होगी फिल्म? देखिए, मूवी आ रही है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को मूवी रिलीज हो जाएगी। और जो इसका जो ट्रेलर है मे बी शायद 2-3 दिन के अंदर अंदर वो भी रिलीज ये लोग कर दें। अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? देखिए, हमारी बात तो उनको मारनी पड़ेगी, अगर वर्ड तो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है।
हम लोग अगर वर्ड लेके डे वन से नहीं चल रहे हैं इसके अंदर, उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम ये एक समाज का मामला है, ठीक है, और एक समाज के साथ में एक कंपनी खेल रही है, ठीक है। देखिए इसमें राजपूत समाज थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हमारी कोई लड़ाई भी नहीं है, किसी सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी इस वक्त जो लड़ाई है, हमारा जो इस वक्त मुद्दा है वो है एक प्रोडक्शन हाउस से जो कि एक कंपनी है। तो किसी कंपनी की इतनी हिम्मत तो होगी नहीं कि इतने बड़े समाज से पंगा ले ले, ठीक है। तो हम इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में, अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है तो। इस सहारनपुर में इससे पहले शामिल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज सहारनपुर में कर दी। होगा क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जगह जगह पर? एक जगह हो गई थी तो देखिए होगा क्या, ये मैं उल्टा मीडिया से पूछता हूँ, इससे कुछ तो हो रहा है ना, तभी तो मीडिया आ रहा है भाई, तभी मीडिया आ रहा है, इससे कुछ होगा। देखिए इसका एक मैं आपको बताऊं, जैसे 2 मुद्दे मैंने बोले स्टार्टिंग में। नंबर 1 कि भाई हम क्या हैं, हम किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, ये हमें हमारे यूथ को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा माध्यम है, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसको आप अपनी बात को ईजिली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम वो फूहड़पन वाला काम नहीं करना चाहते, ठीक है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं। उस फूहड़पन से हम लोग बचना चाह रहे हैं कि भैया हम एक सिस्टमैटिक वे में अपनी बात को अपनी कम्युनिटी के सामने रखना चाहते हैं। और दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का मतलब दूसरा एक ये भी है कि भैया जो दोनों समाज में जो हमारा यूथ है वो कहीं कोई ऐसी चीज़ ना कर दे, ऐसा कदम ना उठा दे जो दोनों समाज के लिए ही ठीक ना हो, उसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं बात रख रहे हैं अपनी। कह रहे थे कि आज पुतला उतला फूकने का भी कुछ? जी, पहले तो हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि हम पुतला उतला फूकें, लेकिन जो उनका जवाब अभी आया है प्रोडक्शन हाउस का, जो उनका अभी रिप्लाई आया है हमारे को, उसके हिसाब से हम लोगों को लगता है कि उनका पुतला फूकना चाहिए, और यही नहीं जगह जगह फूकना चाहिए। तो क्या लग रहा है, अब सहारनपुर में पुतला फूका जाएगा, इसके बाद का कुछ प्लानिंग है? नहीं, अब सहारनपुर में हम लोग हैं, कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हरिद्वार में है, 29 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर वहाँ पे अपना राजस्थान में है, तो अब सब जगह ये सिलसिला चलेगा। ये सहारनपुर से हैं आपके साथ, उज्ज्वल नाम है जी आपका? उज्ज्वल माजरा। ये आपने किया है आज, सब भाइयों के सहयोग से। हाँ, पृथ्वीराज क्या भाई लग का रहा है, फोन। मतलब इसमें पृथ्वी कसाना का क्या महत्व था जो आपने इनको यहाँ पर बुलाया? आप लोग खुद भी कर सकते थे। पृथ्वी भाई एक जरिया है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं डे 1 से। जो ये मुद्दा है पृथ्वीराज चौहान मूवी वाला, इसमें जो प्रोडक्शन हाउस समाज के साथ छल करने का कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ पिछले 1 महीने से लगातार नोएडा से हमारे भाई पृथ्वीराज कसाना जी हर ज़िले में घूम कर और अपने हर मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर इसका विरोध कर रहे हैं। एक जेन्युइन तरीके से युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। अभी लगभग 4-5 दिन पहले पृथ्वीराज भाई से बात हुई, इन्होंने कहा कि सहारनपुर में भी विरोध करना है। हमने कहा सहारनपुर का युवा इतना मजबूत है और इतना मतलब एक अपने समाज के लिए लामबंद है कि आप अगर इशारा करोगे या आप जो भी कहोगे, आपको तन मन धन और ताकत हर चीज़ से इस जायज़ मुद्दे पर समर्थन देने का हम कार्य करेंगे। आपको पता है इनके बॉलीवुड में संबंध है? जी, पता लगे कुछ सेटिंग हो रही हो इनकी वहाँ पर मूवी का प्रमोशन करने के लिए और आप अब तक- लोगों का फ़ायदा उठा लें? अब तक ये चीज़ सामने नहीं आई। हम भी लगभग 4-5 साल से रोहित भाई इस फील्ड में है, आदमी का पता चल जाता है इस चीज़ तो से। पता लग गया इनके बारे में? हाँ बिल्कुल। पृथ्वी कसाना के संबंध मीडिया से भी है, कितनी सेटिंग है मीडिया के साथ? हाँ, बता दो आप। मैं फिर बोलता हूँ, आप बगैर बुलाए मानोगे नहीं रोहित जी। देखिए, खरीदने वाले और बिकने वाले वो सामने दिख जाते हैं, ठीक है, और ये मेरा समाज है, इसको बहुत अच्छे से पता है कि कौन बिकने वाला है और कौन खरीदने वाला है, ठीक है। तो ये आप समाज के विवेक पे छोड़ दो, ठीक है ना। दूसरा, हम आपकी बात का एक सिंपल सा जवाब दे दूँ, हमारा फर्ज साथ देने का है जायज़ मुद्दे पर। जहाँ तक आगे पृथ्वी भाई की ईमानदारी है, अब तक पृथ्वी भाई अपने काम पे ईमानदार है, हमें लगता है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा उज्ज्वल, क्या लग रहा है अब ये जैसे पहले था जब मिहिर भोज का मामला चला था तो गांव-गांव में प्रदर्शन हुए थे, मैंने कवर भी किया था। जी भाई बिल्कुल। तो क्या पृथ्वीराज में भी ऐसा ही कुछ होने वाला, गांव-गांव में कुछ ऐसा? मीर बोध जी का जो प्रकरण था उसमें भी एक मतलब अगर आप लामबंद होगा युवा आज की तारीख में, रोहित भाई आप भी पत्रकार हो, कहीं कवर करते हो बहुत अच्छे से, हर चीज़ की क्रांति आती है। आज क्रांति की देन है। जिले सहारनपुर में आप गांव-गांव घूमो, कोई सी विधानसभा में घूमो, किसी ब्लॉक में पृथ्वी भाई लगभग 350 बोर्ड गुर्जर प्रतिहार सम्राट जी के सर्व समाज से सहयोग से लग चुके हैं।
आज देश दुनिया देख रही है कि कितना जागरूक है गुर्जर समाज इस मामले को लेकर। अब पृथ्वीराज चौहान जी की भी शुरुआत हो सकी है। शामली जिला पड़ता है, 84 की चौहानी हमारी बुलती है, वहाँ पृथ्वीराज चौहान जी के लगभग 10 से 15 बोर्ड गाँव में लग चुके हैं और ये चीज़ भी क्रांति का रूप लेगी। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। धन्यवाद।